क्यों? अगर उनको वहाँ पर वो इनविटेशन बाद में मिला ना उन्हें, इनका पहले क्या क्यों गए? कोई शादी में बुला लेगा ना, कहेंगे मुझे दुल्हन के साथ क्यों नहीं बिठाया, दूल्हा काहे बैठा है। ये वो लोग हैं। अबे दुल्हन के साथ दूल्हा बैठेगा, G7 हो रहा है तो G7 के मेंबर्स वहां खड़े होंगे, या मोदी जी हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे रशिया का पुतिन हो, वो खड़ा होगा। बेवकूफों वाली बात है, बिंग एजुकेटेड बात करो ना। जीडीपी की जो बात करें कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, तो सर पर कैपिटा इनकम में हमारी 122वीं रैंक है। ये इसका वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि हमारी जो है जीडीपी पर कैपिटा में जो हमारी रैंकिंग है, यानी प्रति व्यक्ति आय दर जो है हमारी 122 हमारी रैंक है। इसका मतलब जो हमारी जो 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, एक मिनट पूछिए तो उनके हिसाब से चलोगे 122वें नंबर पे आ गया तो समझो भारत तो रोटी ही नहीं खा रहा। और ये भाई साहब खुद देख लीजिए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चश्मा, शेव देखिए, दाढ़ी एकदम मस्त बनाई है। कहाँ से पैसा आ रहा है दाढ़ी बनवाने का? गरीब है, 65 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करे, पैसा नहीं लगा होगा क्या? इतना गरीब है तो महाकुंभ भी नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद रोटी खाने को नहीं हो, महाकुंभ स्नान करने जाएगा। इनका प्रॉपर गंडा आप देख लीजिए क्या। अगर मैं धर्म में जाना बेरोजगारी है, एक मिनट धर्म के स्थान पे जाना बेरोजगारी है। अरे भाई साहब, और भाई साहब क्या आप तो रफाल के अंदर मोदी ने घोटाला करा है, मोदी ने उसके अंदर घोटाला करा है, उसमें पैसे खाए हैं, हमें जो है वो चीज नहीं मिली है जो हमें मिलनी चाहिए थी, और इसी कारण से जो है युद्ध के अंदर भी हमें उसका कुछ नुकसान झेलना पड़ा है। CDS के नाम पे झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सेना को हमेशा सवाल उठा के घेरते हैं, सेना का अपमान करते हैं, ये भी और इनकी पार्टी भी। मेरे को तो समझ नहीं आती, जो लोग तिरंगा उठा करके 26 जनवरी और 15 अगस्त को चलते हैं, वो जूता उतार के ऐसे लोगों को मारने का काम क्यों नहीं करते? ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरों पर है। G7 में उनकी एंट्री होती है। G7 में एंट्री होते ही एक तस्वीर वायरल की जाती है जिसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कैसे पहले एक नैरेटिव शो किया जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व को लीड कर रहे हैं, और आज अभी जो तस्वीर निकल कर आती है उसमें से प्रधानमंत्री मोदी गायब रहते। लगातार एजेंडा जारी है। कांग्रेस का सीधा ये कहना है कि भारत की विदेश नीति विफल होती नजर आ रही है। G7 में भी जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बिना मिले प्रधानमंत्री से निकल गए और 35 मिनट की जो वो फोन पे कॉन्वर्सेशन हुई उस पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते बात करते क्या वो राय रखेंगे। एक समय था जब कहते थे कि विश्व को लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। काफ़ी सारी तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे। कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा लगाया हुआ है कि जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विदेश नीति फेल होती जा रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का फेल होना हो, चाहे ट्रंप के सामने सरेंडर करना हो। क्या कहेंगे G7 पे जो पूरी राजनीति चल रही है? देखिए, इनका काम है देश को मूर्ख बनाना, और कई हद तक भारत के अंदर ये मूर्ख बनाते हैं कई लोगों को जो पढ़े लिखे हैं नहीं, जो आजकल सोशल मीडिया होता है भी ये नहीं जानकारी रह सकते भैया। तो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डालो गूगल के ऊपर, आपको सब पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसी ऐसी वेबसाइट है, उसमें सच्चाइयाँ आई होती हैं, वहाँ जाकर के लोग वो करते हैं, व्याख्यान करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या कहना है, वो ऐसी घुट्टी पिला रखी है कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की, वो देश का माहौल जो है मूर्खों वाला कर देंगे। अब बताइए G7 जो हो रहा है कनाडा के अंदर, क्या G7 का हिस्सा है भारत? नहीं है। जो G7 का हिस्सा है वो आगे पंक्ति में होंगे, या जो नहीं है वो होगा। भारत को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया है, जैसे अदर्स कंट्री के लोगों को बुलाया। ऐसे 158 देश हैं, क्या 158 देशों का हो रहा था क्या ये G7? बिल्कुल। तो ये क्या मूर्ख बनाने। अगर राहुल गांधी भी इस समय भारत का प्रधानमंत्री हो, वैसे तो जीवन में नहीं होंगे, अगर वो भी क्या जो थे वो तो हमेशा ही पीछे पंक्ति में रहते, चाहे उधर सभी कंट्रियों की वो हो रही हो, अध्यक्षता हो रही हो, उसमें भी हमारे देश का प्रधानमंत्री पीछे था। जब देश का प्रधानमंत्री आगे था तब इन्होंने तारीफ नहीं करी। आज देश का प्रधानमंत्री पीछे वाली पंक्ति में है, दूसरी में, तो उसकी फोटो जूम कर करके डाल रहे हैं। लेकिन जनता को ये भी तो बताओ कि भारत G7 का हिस्सा नहीं है। कहीं ना ये बात तो सही है ना कि मोदी का विरोध करते करते अब आप देश का विरोध करने लगे। अरे वो मोदी की विदेश नीति नहीं है, वो भारत की विदेश नीति है जिसके खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी। विदेश नीति से ही बात शुरू कर लेते हैं। अब मोदी जी का सम्मान इसलिए क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और देश का विरोध नहीं कोई कर रहा है। विरोध कर रहे हैं विदेश नीति का। विदेश नीति का बंटाधार मोदी की नीति है कि वो विदेश नीति है? जो मोदी सरकार की विदेश नीति है ना, उसने पूरे देश का बंटाधार कर दिया। जो जयशंकर है, आंखों में लेजर लाइट डाल के जिनकी वीडियो वायरल होती है, जिनका नाम जयशंकर है, और जयशंकर नाम रखने से आप उत्तीर्ण नहीं हो जाओगे, आप पराजय शंकर हो। जिस तरीके से चीजें हुई हैं, आप ये देखिए, आप 3-4 इंसिडेंट देखिए। एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन का, सुनिए पहले एडीबी में मत जाइए, ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया जा रहा है? जैसे उन्होंने बोला G7 के तो सदस्य ही नहीं है। पहले मेरी पूरी नीति पहले मैं उनकी जो मैं जयशंकर का इस्तीफा मानता हूँ, जयशंकर नहीं,
अजय शंकर हैं, $800 मिलियन का लोन जो है ADB बैंक ने जो है पाकिस्तान को दिया है अभी। और एक दिन पहले ही मोदी जी मिलकर आए थे उससे, IMF वाले से, उसने $2.6 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान को दे दिया। और इनकी ये कूटनीति है कि पाकिस्तान को जो है यूनाइटेड नेशन की एंटी टेररिज्म स्क्वाड का वाइस चेयरमैन बना दिया। तो ये क्या कर रहे थे? तो हर तरीके से इन्होंने जो भी था, हमारी जितनी भी 70 साल की जो मेहनत थी, हमने जो कूटनीति जो कमाई थी वो सारी, 70 साल की क्यों नहीं था सर? 70 साल में नॉन अलाइन मूवमेंट क्या थी सर? जो जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट, जब कोल्ड वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका की, तो ना हम इस गुट में थे ना उस गुट में थे, और नॉन अलाइन मूवमेंट थी। और दूसरी बात ये है कि हमने पोखरण करा था उस समय पर, हम किसी के दबाव में। किसके समय हुआ था पोखरण? इंदिरा गांधी किसके समय हुआ था? 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय में हमने पोखरण करके अपने आप को एक न्यूक्लियर ताकत बना लिया था। इंदिरा गांधी सरकार में बिल्कुल परमाणु शक्ति बना था भारत इंदिरा जी के कार्यकाल में। ये बताना चाह रहे हैं अटल जी का कोई योगदान नहीं था, कलाम साहब का कोई योगदान नहीं था, उनका कोई योगदान नहीं था। मतलब इन्होंने ही सब, इंदिरा गांधी और इन्होंने ही कर दिया और भारत परमाणु शक्ति बन गया था। वो अमेरिका पागल था, नासा बुला रहा था कलाम साहब को, ये आप यहाँ आइए, आपको सारी सुविधाएं देंगे, इतना पैसा देंगे, माला माल कर देंगे। लेकिन कलाम साहब नहीं गए क्योंकि शायद उन्होंने इंदिरा जी की बात नहीं मानी, है ना? प्रोपेगेंडा जो बार बार चला जा रहा है, जैसे G7 के बारे में बोलने के लिए, अरे G7 पे बोल दो, जब G7 के सदस्य नहीं है। और विदेश नीति के ऊपर बात ये लोग कर रहे हैं जो सरबजीती गर्दन ला रहे थे। आज विदेश नीति में यूक्रेन और रूस का युद्ध रोक करके छात्र आ गए। अभी सिंधु ऑपरेशन के तहत अभी वहां से ईरान से छात्र आए, वापसी आ गए, अलग समुदाय के ले आए, अभिनंदन आ गया, कतर से 7 सैनिक आ गए, कह रहे विदेश नीति नहीं है। पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ रहा है, पापा ने और रुकवा दी, वो वाली जो पूरा मीम है, आप ही के समुदाय के लोग। सोर्स दिखाइए पहले इंदिरा गांधी का सोर्स में दिया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया था 1974 में, पोखरण न्यूक्लियर समझौता हुआ था 18 मई। इसका सोर्स बताओ ना। सोर्स ये है कि पूरी एक खबर है, कहीं खबर है, सोर्स बताओ कोई अच्छा सोर्स। गूगल पे तो कुछ भी, दा हिंदू है ना, दा हिंदू में 50 ईयर को इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर टेस्ट। तो क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट किया था? हाँ बिल्कुल किया। न्यूक्लियर शक्ति, वो परमाणु शक्ति थोड़ी बने थे। हम बन गए थे 1974 में, जब मोदी जी जो है RSS की शाखा में RSS की निक्कर पहन के लाठी पीट रहे थे, तो हम उस समय पर तक सब कर चुके थे। टेस्ट किया था ना। अच्छा, टेस्ट करा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, उसका दूसरा पार्ट हुआ था। पहला पार्ट जब अमेरिका विरोध में खड़ा हुआ था, जब सैटेलाइट से देख रहा था मूवमेंट, तब वो दिमाग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लगाया था कि कैसे भारत को परमाणु शक्ति बनाना है। बन चुका था। ये लिखा भाई साहब, प्रूफ दे रहा हूँ, मैं हवाई फायर नहीं करता, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूँ। द हिंदू में लिखा है कि विद दिस इंडिया एंटर्ड द लीग ऑफ नेशन विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। 1974 18 मई, जब मोदी जी जो है कैपेबिलिटीज बना नहीं है, वो बनाने की सोच रहा है। ऐसा हो चुका है, ये वही वाली बात हो चुका है। भी सोच रहा है। सवाल सुनिए, ये बताइए, अभी G7 के जब सदस्य नहीं है तो ये झूठा प्रोपोगंडा क्यों फैला रही है कांग्रेस? आप ये देखिए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो है ट्रम्प के आगे झुक रहे हैं। ट्रम्प के G7 पे बताओ ना पहले। G7 पे क्या बताना है सर? कि जब वो G7 के सदस्य नहीं है, भारत नहीं है, तो ये वाला प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है कि पिछली पंक्ति में खड़े हैं, फोटो सेशन चल रहा था जब मोदी जी आए नहीं, ये प्रोपेगेंडा क्यों चला रही है कांग्रेस? गए क्यों? अगर उनको वहां पर वो इन्विटेशन बाद में मिला ना उन्हें, पहले क्यों गए? कोई शादी में बुला लेगा ना, कहेंगे मुझे दुल्हन के साथ क्यों नहीं बिठाया, दूल्हा काहे बैठा है? ये वो लोग हैं। अबे दुल्हन के साथ दूल्हा बैठेगा, G7 हो रहा है तो G7 के मेंबर्स वहां खड़े होंगे, या मोदी जी हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे रशिया का पुतिन हो, वो खड़ा होगा। बेवकूफों वाली बात है, बिंग एजुकेटेड बात करो ना। तुम तो वैसे दूल्हा उठा करके कहोगे दुल्हन के बगल में बैठूंगा, दूल्हा तुम्हारे चपेट मारेगा उठा करके। इनसे पूछिए, हंस रहे हैं, बताइए। G7 पे जवाब नहीं दे रहे, जो इंदिरा गांधी की पैर की धूल नहीं बन सकते मोदी जी। हाँ, इंदिरा गांधी परमाणु बनाने जा रही थी, उन्होंने ही किया था। साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं था, वैज्ञानिकों का कोई रोल नहीं था। बांट दिया, किन के लिए बांटा था देखा नहीं आपने? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? इन्हीं जैसे हिंदुओं को काट रहे हैं, हमारे जैसे को नहीं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते जो देश की गद्दारी की बात करते हो, जो राष्ट्र पे सवाल उठाते हो, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हो। हमारे लिए हमारे पैर की धूल के बराबर है, चाहे राहुल गांधी एंड पार्टी पूरी विपक्ष हो। यार तुम सेना के शौर्य पे सवाल उठा रहे हो। अब ऑपरेशन सिंध के तहत वो आए ना ईरान से, तारीफ करी है इन्होंने, मुंह पे टेप है, एक तारीफ नहीं करी कि भैया हाजी ले आए। तुम अभिनंदन की गर्दन लाते, तुम सैनिकों की गर्दनों से फुटबॉल खिलवा रहे थे पाकिस्तानियों के अंदर, वहां की वीडियो भेजते थे कि देखो भारतीय सेना, इसकी ये रही गर्दन और हम पैरों से खेल रहे हैं। ये सम्मान था सेना का। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए, लद्दाख तक की सड़कें नहीं बना पाए, पानी नहीं पहुंचा पाए सेना के लिए, और वैसे सेना का वो गुणगान करते हैं लोग। लेकिन अभी भी कह रहे हैं ना कि वो ट्रम्प ने आज फिर बोल दिया
कि मैंने तो डील का मतलब ट्रेड करनी है भारत के साथ, सीज फायर करा है, आज भी बोला उन्होंने। उसका लो एंजलिस कौन जला रहा है? कौन जला रहा है? वहां जाकर के अपने दुश्मनों के वहां बिरयानी खा करके आ रहा है। उसे क्या है? उसे पता है भारत बन गया चौथी अर्थव्यवस्था, किसको पछाड़ के? जापान को पछाड़ के। तीसरी बन जाएगा जर्मनी को पछाड़ करके। तो मैं कहा जाऊंगा हमारे जो अमेरिका को अमेरिका बनाने में इतना समय लगा वो तो डूब जाएगा। क्योंकि इन भाई से इतना सवाल पूछो, क्या भारत छोड़ दो, पूरे देशों के अंदर 198 कंट्री हैं, क्या वो मंदी से जूझ रही है? नहीं जूझ रही। और भारत कहाँ खड़ा है आज बताइए? नहीं पहले तो ये बताइए, यहाँ इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं चौथा जो है ये सिर्फ दावा करा गया था, ये भी प्रूफ नहीं हुआ। और दूसरी बात, मेरे को कहीं किसी भी क्रेडिबल सोर्स से दिखा दे, अभी हुआ नहीं है। ये जो आर्टिकल आया था उनका कि अगले 2 सालों में होने वाला है। नंबर एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि जो पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं सर, जीडीपी की जो बात कर रहे हैं कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, तो सर पर कैपिटा इनकम में हमारी 122वीं रैंक है। ये इसका वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि हमारी जो है जीडीपी पर कैपिटा में जो हमारी रैंकिंग है, यानी प्रति व्यक्ति आय दर जो है हमारी 122 हमारी रैंक है। इसका मतलब जो हमारी जो 4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, एक मिनट विदेशों की सारी नीतियों पर काम किया जाता है। ये बताइए ना, इससे पूछिए गांव तक आज वो पेटीएम यूज हो रहा है, जीपे यूज हो रहा है, इनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, इतने गरीब है। मतलब 20,000 25,000 का फोन जो बंदा ले रहा है, एंड्रॉइड यूज कर रहा है, ठीक है जी, और पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहा है, गांव तक नेटवर्क पहुंचा दिया। भारत इतना गरीब है, 122वीं रैंक पे है, रोटी खाने को नहीं है। पाकिस्तान से भी गरीब है उनके हिसाब से, तो बांग्लादेश से भी गरीब है। भारत तो उनके हिसाब से चलोगे 122वें नंबर पे आ गया तो समझो भारत तो रोटी ही नहीं खा रहा। और ये भाई साहब खुद देख लीजिए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चश्मा, शेव देखिए, दाढ़ी एकदम मस्त बनाई है। कहां से पैसा आ रहा है दाढ़ी बनवाने का? विदेश की इतनी रिपोर्ट पे क्यों भरोसा होता है? बताए ना, ट्रम्प की बात पे भरोसा है, विदेश मंत्री की बात पे भरोसा नहीं है, हमारे विदेश सचिव की बात पे भरोसा नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा बोला है, जो 35 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई है, कि ना तो हमने ट्रेड के उसमें सीज फायर किया, और ना तो हम पाकिस्तान पे कश्मीर पे किसी की मध्यस्थता चाहते हैं। इस पे भरोसा नहीं है, ट्रम्प पे भरोसा है। मैं क्रमवार तरीके से इनके 2-3 प्रश्नों का उत्तर, आपके प्रश्न का भी उत्तर दे देता हूँ। भाई साहब 2025 चला ना, 2015 के अंदर मैं 20 साल का था, और 2025 में मैं 30 साल का हूँ। अरे इसमें मोदी ने क्या कर दिया? ये तो होना ही था। मोदी का इसमें एक मिनट 2015 में ये 15 साल के थे, 2025 20 साल के थे, और 2025 के अंदर कह रहे मैं 30 साल का हो गया है। अब ये बताइए कह रहे इसमें मोदी ने क्या किया? अब आपकी उम्र रोकेंगे क्या? मोदी जी आके उम्र रोकेंगे? तर्क, मेरा कहने का मतलब ये है, 2015 में, सुनिए मेरे ध्यान से, तर्क तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो। 2015 ये साइकिल में डाल रहे हैं। 2015 के अंदर मैं 20 साल का था, 2025 में मैं 30 का हो गया। अरे जो अवश्यंभावी चीजें थी, जो होनी थी, उसमें मोदी का कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं है। मोदी ने तो चलते टायर पे गोली मार दी। आप ये देखिए, उस टाइम पे नोटबंदी करके पूरी अर्थव्यवस्था को उस पे ले आए। और जो जीडीपी पर कैपिटा की बात कर रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय दर की बात कर रहा था, उसके अंदर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में से अगर आप शुरू के 4-5 इनके जो पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल होते हैं। आसान शब्दों में, अरे सर सीधी सी बात, पर कैपिटा इनकम मतलब कि अगर मैं सीधे सरल शब्दों में बोलूं, टेस्ट मत लीजिए। अरे नहीं टेस्ट नहीं ले रहा, सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इंसान, मतलब जो लोग हैं, व्यक्ति हमारे देश में, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ये कहना चाह रहे हैं? सैलरी नहीं, जो देखिए जिस हिसाब से जो प्रति व्यक्ति आय दर होती है, वही तो मैंने कहा, प्रति व्यक्ति आय दर। और मैंने क्या बोला कि जितना हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना हमने प्रोड्यूस करा है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जो है ना, वो अनिल अंबानी गरीब है क्योंकि मुकेश अंबानी का बहुत पैसा है। अनिल अंबानी जो है वो थोड़ा डूब गया है, तो वो गरीब है, उसका पैसा नहीं है, झुग्गी में रहता है वो। ये बेवकूफ लोग बनाने का काम करते हैं। इनका काम क्या है? मैं बताता हूँ, मैं डांट में देखो, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, तथ्यों पे ही हमारा सारा काम होता है, और हम तथ्यों की बात करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम की बात, हाँ वही बता रहा हूँ, जो पर कैपिटा इनकम है, जितनी पॉपुलेशन हमारी है, जितना हमारा प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल जितने, उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय दर आती है। तो प्रति व्यक्ति आय दर में अगर उसमें से हम जो है शुरू के 10 या 8 या 10 जो मोदी के जो मित्र वो है ना, उद्योगपति है, उनको अगर आप हटा देंगे तो हमारी पर कैपिटा आय जो है बहुत ज्यादा कम आएगी। मतलब
आबादी के हिसाब से। एग्जैक्ट फिगर भी आप डालोगे तो आ जाएगी हमारी जो है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अमेरिका की $4000 पर ईयर है, तो हमारी कुछ ऐसे $200 या $300 पर आती है, यानी 122वीं हमारी रैंक है। तो प्रति व्यक्ति आय है जो प्रति व्यक्ति जो, अरे सिंपल शब्द देखिए जनता के पास इतना टाइम नहीं होता। देश इतना गरीब है, 65 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करे, पैसा नहीं लगा होगा क्या? इतना गरीब है तो महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद रोटी खाने को नहीं हो महाकुंभ स्नान करने जाएगा। इनका प्रॉपर गंडा आप देख लीजिए क्या बेरोजगारी। अगर मैं धर्म में जाना बेरोजगारी है, एक मिनट आ रहा हूँ। धर्म के स्थान पे जाना बेरोजगारी है। अरे भाई साहब, और भाई साहब क्या आप नहीं आपने जाते यही कहा, मंदिर? आप मंदिर जा रहे हैं, मतलब कुंभ में गए, धार्मिक स्थलों को तो बारंबार प्रणाम है भाई, उसकी बात कौन कर रहा है? उन्होंने कुंभ बोला तो आप कह रहे हो बेरोजगारी, आप कहोगे बेरोजगारी नहीं, मजार पे जाना काम है, मजार पे जाना काम है। देखिए मजार पे जाने से मजार पे पीछे मजार पे जाने से रोजगार मिलता है, मजार पे जाने से रोजगार मिलता है। देखिए महाकवि मजार पे जाने से रोजगार मिलता ये है। खुद मंदिर में कड़ी चावल मांग के खा रहे होते हैं, पंडित जी को कहते हैं पकौड़ा एक और डालो, ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, बिना अर्थ धर्म ना होई, धर्म के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है। तो अर्थव्यवस्था हमारी खराब है, अर्थ में हम नीचे जा रहे हैं, उसकी बात कीजिए ना। जो पर कैपिटा जो वो बता दिया ना, वो अभी हुआ नहीं है, 2 साल बाद होगा। और उसमें भी जो है भारत की पर कैपिटा है, पर कैपिटा जीडीपी कम है। और दूसरी बात क्या है हमारी, आप देखिए 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की ऐसा मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस की आपने धज्जियां उड़ा दी, और आपने जो है क्या बोलते हैं मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज थी उसकी धज्जियां उड़ा दी, नोटबंदी करी थी आपने, उससे आज तक देश नहीं उभर पाया। आपने जो बोल 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, मैं इनसे सवाल पूछूंगा। अभी आपने प्रति व्यक्ति आय दर की बात की थी, जॉब करते हैं? हाँ, मैं अपना ऑफिस भी जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब भी करते हैं। कितने साल से जॉब कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 5 साल से। 5 साल से। हर साल इंक्रीमेंट होता है? इंक्रीमेंट होता है हाँ। तो बड़ा प्रति व्यक्ति आय दर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सर मेरे से पूरे देश की तुलना तो नहीं हो सकती। अरे हर किसी की, जो मतलब आप कह रहे हैं जो व्यक्ति 5 साल, एक सेकंड, जो व्यक्ति अभी आऊंगा, इन्फ्लेशन रेट पे भी आऊंगा। जो व्यक्ति 5 साल पहले एक फैक्ट्री में, नॉर्मल फैक्ट्री में अगर 8,000 रुपए में काम कर रहा था, तो आपका कहने का मतलब है 5 साल बाद भी वो 8,000 रुपए में ही काम कर रहा है। इन्फ्लेशन के अनुपात में इन्फ्लुएंस पे चले जाओगे, अभी इन्फ्लेशन पे चले जाओगे, अभी प्रति व्यक्ति आय पे आ रहे थे। काम कर रहे 45 साल से कह रहे बेरोजगारी, 11 साल से मोदी की सरकार है। इससे पहले किन की सरकार थी, तब बेरोजगारी नजर नहीं आई आपने? इन्होंने डाटा है अब बताइए 45 साल से बेरोजगार है सारे लोग। आज बच्चा भी साला फोन चला रहा है, कह रहा है मम्मी रोटी तब खाऊंगा जब फोन दोगे हाथ में। कह रहे बेरोजगारी। डाटा कितने का यूज कर रहे हैं? जियो का ले लो, एयरटेल का ले लो, सब रिचार्ज करना है। मैकडी में बर्गर खाते हो ये लोग दिखेंगे, पिज्जा हट में पिज्जा खाते दिखेंगे, फिर बाहर रखेंगे। यार बेरोजगारी बहुत है। अब 500 का पिज्जा तुम खाओगे तो मोदी को बोलोगे भाई बेरोजगारी क्यों कर दी? हंस रहे हैं, बताइए। हंस रहे हैं। हंस के थोड़ी ना। अभी आपने प्रति व्यक्ति सुनिए, प्रति व्यक्ति आपने आय की बात की, प्रति व्यक्ति। अब आप इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं, महंगाई दर। अरे सुन तो लो, सवाल सुन लो ना, आपकी सारी बात सुनिए, सवाल सुनिए। महंगाई दर, महंगाई दर, अरे सुनिए ना, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ रही है व्यक्ति की। अरे सुन रहा हूँ ना, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। महंगाई दर बढ़ती जा रही है, इंसान की सैलरी बढ़ नहीं रही है, ये कहना चाह रहे हैं? अनुपात में नहीं बढ़ रही है, उस अनुपात पे नहीं बढ़ रही है। कैसे? वही तो मैं कह रहा था सर, जिस अनुपात, देखिए आप ये देखिए एफडी का रेट आज 7.5% है, ठीक है। अरे सुनते नहीं ना बात। और महंगाई दर जो है 8 या 9% से बढ़ रही है। तो एफडी के अंदर तो इस तरह की रिटर्न आ रही है। तो जो जिस कांग्रेस के राज में कितनी थी एफडी दर? आज बताओ ना, 8.8%। किसने कहा? अभी चेक है। और कांग्रेस के कार्यकाल में 5.5 से नीचे रही हो तो बताइए आप। ये बताएंगे, मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। ये क्या बढ़ रहा है वो क्या? तुम अपना देखो। कभी इन्होंने क्या कहा, मेरा ऑफिस है लेकिन मैं जॉब भी करता हूँ। जब तुम जॉब करते हो ऑफिस का के लिए खोले, लोगों को मूर्ख बना रहे हो। फिर कह रहे मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है। अपने ऑफिस में अपनी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं। भैया मालिक भी तुम हो, सैलरी भी अपने आप को दे रहे हो और इंक्रीज भी कर रहे हो। ये मतलब नेशनल मीडिया पे बेवकूफ बनाने वाले लोग आते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। वो ट्रंप ने बोला सीज फायर, तो ये कह रहे हाँ भाई सीज फायर लग गया। लेकिन भाई मोदी जी ने कहा कि अब बात होगी आतंकवाद के खिलाफ, अब बात होगी पीओके के पे। तो अब इन्होंने नहीं बोला मोदी जी पे। हमारी सेना के तीनों अध्यक्षों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भैया युद्ध विराम नहीं हुआ, अभी युद्ध को रोका गया है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं लगा। उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे? ट्रंप पे, कि ट्रंप
बच्चा जो बोलेगा हम वही मानेगा। वो तो ट्रम्प बोल भी रहा था मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, मोदी जी को जब बुला रहा था रेड कार्पेट बिठा तब इनकी आंखें बंद हो गई थी, तब ये कबूतर बन गए। जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते ना, सोचते बिल्ली मुझे खाएगी नहीं, ये राहुल गांधी को देखते हैं आंखें बंद कर लेते हैं कि राहुल गांधी आएगा तो हमें खाएगा नहीं। भाई पूरा देश खा गया गांधी परिवार, देखो कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। कभी देखी थी ऐसी बसें देखी थी भारत में चलती हुई? ये देख रहे हो ऐसी? हाँ, नहीं ये बस देखी थी, बस की इलेक्ट्रिक बस। उससे पहले इतनी सारी मेट्रो किसने दी है? कौन सी मेट्रो बताइए? अटल जी लाए मेट्रो। अरे अटल जी कुछ नहीं लाए। पहले इस चीज का जवाब दो। दिल्ली मेट्रो किसने किया था? पहले इस चीज का जवाब दो। जो ये पहले मेरी व्यक्तिगत बात कर रहे थे, एक बात भाई आप ये बताइए मेट्रो कौन लाया दिल्ली के अंदर सबसे पहले? अरे मेट्रो लाया था शाहजहां। कितने फेज में चल रही है? शाहजहां अकबर से कितने फेज में मेट्रो चल रही है? अरे पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मेरी बात लोग। सुनिए। इन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत कहा कि देखिए हमारे प्रोफेशन के अंदर ये बहुत आम साधारण सी बात है कि जॉब भी हम करते हैं और अपना प्रोफेशन भी प्रैक्टिस करते हैं। तो टाइम कैसे निकलता है ये तो बताओ। 8 घंटे की नौकरी करते हो फिर अपना ऑफिस चलाते हो, सोते कब हो खाते कब हो, यहाँ टाइम भी निकाल के आ पैसा जाते हो। मिल रहा है, देखो अपनी जॉब भी कर रहे हो, अपना ऑफिस भी है, तो अच्छा पैसा कमा रहे हो। क्लाइंट भी रखे हैं, एक मिनट मेरी बात, क्लाइंट इनका काम करने नहीं आते, ये पैसा देके बुलाते हैं। जिस हिसाब से मेरा ये कहना है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, उस अनुपात में जो है लोगों की इनकम आय नहीं बढ़िया। बिजनेस के अंदर ही मैं बता रहा था, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती हैं उसके अंदर जो है, यार बोलने दो, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के यार बकचोदी कर रहे हैं। मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस की आपने धज्जियां उड़ा दी। आपने जो है जीएसटी इस तरीके से लागू करा कि आज तक भी जो है उससे उबर नहीं पाए हम। आपने नोटबंदी करी थी, नोटबंदी से एक भी अपेक्षित परिणाम हम नहीं ले पाए। बेरोजगारी की बात हम करते हैं, और मेरी देखिए हो सकता है मेरी स्थिति अच्छी हो सकता है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो, पर पूरे समाज और देश की तो अच्छी नहीं है। बैंक में जाके कह रहे 20 का एक नोट दे देना भैया जी, 500 का एक नोट दो, 200 का एक नोट दो, रंग बिरंगे नोट देके बड़े खुश थे। और पाकिस्तान भिखमंगा हो गया, आतंकवाद वहां पे देख रहे थे, नकली करेंसी छापने वाले ने अपने आपको सुसाइड किया। पूरे भारत के अंदर ये एक नहीं, पूरे विदेशों के अंदर ये चला। आज कहाँ है? अच्छा बुरी कांग्रेस कार्यकाल में तो पाकिस्तान से भारत डर रहा था, यूएनओ भागता था, पाकिस्तान इतना ताकतवर था। आज 11 साल के अंदर हवा कैसे निकल गई? IMF से पैसा मांग के आ रहा है भिखारी है, और कितना 7800 करोड़ का आर्थिक नुकसान दिया हमारी भारतीय सेना ने जाकर के वहां पे। और भारत तो नहीं गया कि हमें ना रफेल खरीदना है, IMF को हमारे को पैसा दे दो। आज भारत देने वाला बन गया, इनको खुशी नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने हमेशा मंदिर के बाहर कड़ी चावल खाना पसंद किया। कभी कड़ी चावल बांटा हो तो पता चले ना दान धर्म क्या होता है। कहाँ से तरक्की करी है सर? रफाल के अंदर ही आपने घोटाला करा, 576 का जहाज, 1576 करोड़ का आज तक इस चीज का जवाब नहीं दिया है। अभी दे दो तो मैं मान जाऊंगी। 576 करोड़ का जहाज 1576 करोड़ में लिया, और अनिल अंबानी जिसने कागज का जहाज भी नहीं बनाया उसको ठेका दे दिया। नंबर दूसरी बात है, अभी फ्रांस ने क्या कहा है, विदेश की कंपनी को दे दे, तो क्यों नहीं दिया? HCL को क्यों नहीं दिया? एक मिनट बनने का कैसा शौक चढ़ा, यहाँ पे बयान दे रहे हो, HCL को क्यों नहीं दिया? तो रफाल के अंदर मोदी ने घोटाला करा है, मोदी ने उसके अंदर घोटाला करा है, उसमें पैसे खाए हैं, हमें जो है वो चीज नहीं मिली है जो हमें मिलनी चाहिए थी, और इसी कारण से जो है युद्ध के अंदर भी हमें उसका कुछ नुकसान झेलना पड़ा है। युद्ध में नुकसान झेला राफेल। तभी सबूत राहुल गांधी मांग रहा है रफेल, बताइए। हाँ बताइए, कहाँ बोला? झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, झूठी खबरें फैला रहे हैं। हाथ दिखा दो। ये बेवकूफ लोग हैं, इनका काम ही है जनता को बेवकूफ बनाना, भारत को बेवकूफ बनाना। जिस रफेल से वो डर रहा है, जिस रफेल के राहुल गांधी अभी तक सबूत मांग रहा है, ये कह रहे हैं रफेल छोड़ा ही नहीं। रफेल नहीं छोड़ा, वो रावलपिंडी का जो वो स्टेडियम ध्वस्त हुआ है ना, वो इन्होंने किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, पढ़ लीजिए कि आफ्टर लॉसेस इन द एयर ऑन द फर्स्ट डे ऑपरेशन इंडिया ने, राफेल का लिखा है। अरे लॉसेस, राफेल का लिखा है, लॉसेस है ना। ये सुनिए, ये लिखा हुआ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाओ ना, वीडियो दिखाओ ना। कोट करा ना सर, कोट क्या किया है? कोट तो आप भी कर दो, कोट तो कोई भी कर सकता है। और इसमें राफेल कहाँ लिखा है बताओ? राफेल गिरे कहाँ लिखा है? राफेल गिरे हमारे, ये लिखा ना। टाइम्स ऑफ इंडिया पे आपको भरोसा नहीं है? टाइम ऑफ इंडिया लिखा है, ये तो बाद में ये मैं आपके सामने सर्च कर लेता हूँ, राफेल अभी आपके सामने कर लेता हूँ, राफेल भी आ जाएगा। दिखाओ, ये देखिए, राफेल जेट, 3 राफेल जेट ड्यूरिंग दिस। ही रिजेक्टेड भी लिखा है। अरे ऊपर नहीं, राफेल का बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने बोला है, अभी कोट कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने बोला है, ठीक है ना। CDS के नाम पे झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सेना को हमेशा सवाल उठा के घेरते हैं, सेना का अपमान करते हैं, ये भी और इनकी पार्टी भी। मेरे को तो समझ नहीं आती, जो लोग तिरंगा उठा करके 26 जनवरी और 15 अगस्त को चलते हैं, वो जूता उतार के ऐसे लोगों को मारने का काम क्यों नहीं करते? ये सही कह रहा हूँ। आप लोग सेना पे सवाल नहीं उठा रहे, वो कोट कर रहे हैं जो CDS अनिल चौहान का जो है। आपके दर्शक गूगल करके चेक करें और पता कर लेना कि कौन सही है कौन गलत है। सोशल मीडिया का जमाना है, कांग्रेस पार्टी ने कैसे छोड़ दिया वो स्टेटमेंट,
ये कांग्रेस बताइए पार्टी को क्या लेना देना है इससे? जब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर तो पूरे देश को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो दिखाओ ना, वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं, बताओ। ये आगे वर्षा ये कहता रहो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ेंगे तो उद्धार होगा। वो आया कहाँ? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूं मैं। ऑक्सफोर्ड में क्या सिखाते थे कि दुर्योधन जीएसटी देगा, चील कौओं को रोजगार मिलेगा। ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता था। हैं ये बेवकूफ लोग हैं, इनको अभी भी सुधरना पड़ेगा, नहीं देश डुबा देंगे ये लोग। स्क्रॉल की खबर है, भारत कौन की है? आंतरिक कौन है स्क्रॉल? स्क्रॉल न्यूज वेबसाइट है ना, किसकी है? किसी की भी यार, और किसकी जैसे- किससे जैसे कांग्रेस ने खरीद ली थी 50 लाख में अच्छा, जो एक- आपके खिलाफ है वो सारे वो है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है जिसको आपने कमजोर कर रखा है। ये एक वेबसाइट कहाँ की है? कहीं की भी आप कोई भी क्यों? वेबसाइट पे सर्च क्यों? कर लो, टाइम्स ऑफ मतलब इंडिया सर्च देश कर विरोधी लो, एजेंडा, हिंदू देश सर्च विरोधी कर लो, एजेंडा, कोई देश सर्च विरोधी कर लो। एजेंडा चलाओगे, नहीं, गलत है। देश विरोधी एजेंडा चलाओगे, देश विरोधी एजेंडा चलाओगे। सीडीएस की वीडियो दिखाओ, सीडीएस की वीडियो दिखाओ, सीडीएस की वीडियो दिखाओ, सीडीएस की सीडीएस की वीडियो। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, स्टेटमेंट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, स्क्विंट, करोल, सब पे देख लो, आपको मिल जाएगी। और ये खबर आपके लिखी हुई स्टेटमेंट पे भरोसा है, लिखी हुई स्टेटमेंट पे भरोसा है। गूगल पे, गूगल पे लिखो, गूगल पे लिखो, ऐसा नहीं है। अरे गूगल पे अरे लिखो, क्या बात कर रहे हो? पप्पू लिखो ना गूगल पे, कैसे क्या बात कर रहे हो? पप्पू लिखो गूगल पे, चेक कर लो, चेक। गूगल पे नहीं, पप्पू नहीं, लिखो, चेक मान लो करो। कि राहुल अरे गांधी ऐसे है, कैसे? क्यों अच्छा। लिखा हुआ आ रहा है और Google- फेकू लिखूंगा तो मोदी आता है, वो अरे छोड़ो। हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे, हाँ, हम मैं तो भी विश्वास, नहीं कर रहा। आप कर रहे हो टाइम्स विश्वास। ऑफ इंडिया पे तो करोगे नहीं सर। करेंगे, क्यों नहीं करोगे? नहीं करेंगे, अच्छा, नहीं करेंगे। ठीक है, मियां खलीफा ने कोई द हिंदू पे करोगे, द हिंदू पे करोगे, नहीं करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे नहीं करोगे। करेंगे। अच्छा, सेना पे करेंगे, सेना पे करेंगे। उन्होंने सेना का ही कोट करा है, आप करोगे? द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुझे किसी पे, सुनिए ना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा है हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों पर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने नहीं बताया। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। आपको भरोसा है देश की सेना पे या द हिंदू पे, द क्विंट पे, टाइम्स ऑफ इंडिया पे? यार सर, बेवकूफी की बात क्या बेवकूफी की बात? क्या बेवकूफी की बात? साड़ी पहन के आप मेरे को ये बता दीजिए, अगर हमारे सीडीएस से पहले बिपिन रावत थे और आज हमारे अनिल चौहान जी हैं, क्या आप पर्सनली जाके उनके मुंह से सुनोगे तब मानोगे? अरे कोई ना कोई आपका मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। विश्वास हो गया? नहीं, गोदी जी मीडिया वाह, नहीं है, गोदी अब गोदी मीडिया, आपकी अब गोदी जवाब मीडिया- अब गोदी मीडिया अरे नहीं भाई है। साहब, ये बताइए ना, देख लो। आप आखिरी बार पूछ रहा हूँ, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, स्क्विंट या जितने भी प्रतिष्ठित जो हमारे मीडिया संस्थान है, वो उसमें उसने बोल दिया सीडीएस का। आपके दर्शक कर ले गूगल, अगर नहीं हो आपके सामने ग्रोक है, अगर मैं ग्रोक पे दिखा दूं तो मानोगे? अभी नहीं मानेंगे। बस आप मानना नहीं नहीं चाहते। मानेंगे। आपने आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करा है, आपने कह रहे हैं कि इन्हें देश की सेना पे भरोसा नहीं है, जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर भरोसा है। जब एक मैं नारा सुनता था ना, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, मैं कहा ये नारा क्यों लगाते हैं लोग? कौन है देश के गद्दार? आज मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ कि देश के गद्दारों को और ये जूते मारो सालों को, ये इनके लिए बना, जो इनको अपनी सेना पे भरोसा नहीं, जिनको हमारी आर्मी पे भरोसा नहीं, जिनको हमारे भारत की पुलिस पे भरोसा नहीं, जिनको अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, उनको भरोसा किस पे है? अमेरिका पे, चाइना पे, पाकिस्तान पे, ईरान पे, फिलिस्तीन पे, गाजा पे, कि वो बोल रहे हैं कि भैया मोदी जी तुम्हारे देश के लिए ठीक नहीं है। अबे तुम्हें नहीं दिख रहा आज भारत कहाँ पहुंच गया? ये सड़कें देखी थी कैसी? कभी ऐसा फ्रेम देखा था चश्मे का? अपने दादाजी से पूछना, इतना मोटा लेंस होता था वो हेरा फेरी का जो परेश रावल पहनता था। आज देखो, हाँ, और आज देखो बाबू, आज जिस रंग की शर्ट पहनेंगे ना उस रंग का फ्रेम चाहिए भाई साहब को। आज देख लो, आज फोन पर तो चाहिए, मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे तो आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए। वो बहन जो पापा तेरा साइकिल का टायर नहीं बदलवा पा रहा, तुझे आईफोन 16 प्रो चाहिए है? ये ऐसी औलादे हैं। और फिर पापा बोलेंगे ना बेटा अभी सैलरी नहीं आ रही है, तो ये रोते रहते हैं, मम्मी पापा बदल दो, साइकिल नहीं लेके दे रहे।